हेलो एवरीवन। तो मैं कुछ दिन पहले हम लोग चिमनी गए थे और उसके बाद से मैंने एडिट और नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी और बहुत इधर उधर जाना आना हो गया था। तो उसकी भी हैरेसमेंट थी और मैं बीमार भी थी, तो मैंने कुछ नहीं किया था। बट चलो आज आपको हम अपनी चिमनी घुमाते हैं। ईंट की चिमनी है एंड उस चिमनी का नाम है राजन ईंट उद्योग। एंड आपको सामने चिमनी दिख जाएगी। यहाँ पे हमेशा लाइट ऐसे जलती रहती है एंड कुछ लोग हमेशा जगे रहते हैं क्योंकि कोयले वगैरह डालने होते हैं जब सीज़न होता है। और ये रूम है जहाँ पे जब पापा लोगों को आराम करना होता है या कुछ ज़्यादा देर बैठना होता है तो लोग इसी रूम में बैठते हैं। ये संतोष चाचा है, ये हमेशा चिमनी पे रहते हैं। अंदर में पूजा रूम है। चलिए आपको पूजा रूम दिखाते हैं। सब कुछ पुराना बना हुआ है, तो सब कुछ पुराने मॉडल का ही आपको मिलेगा। अलमीरा एंड बॉक्सेस वगैरह सब कुछ। हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे थे कि ना कछुआ कछुआ रखा था तो दिखा रहा था राजन की यहाँ पे कछुआ है, तो हम लोग वही डिस्कशन कर रहे थे कि कछुए में हमेशा पानी रहना चाहिए, कछुए के प्लेट में या कटोरी जिसमें भी कछुआ रखा हुआ है। एंड आप मुझे देख ही रहे, मैं पूरा एकदम सरवर ढक के, मैं बहू हूँ गाँव की, तो एकदम सरवर ढक के एकदम आ रही है, आपको पहचान में भी नहीं आऊँगी मैं। सो ये है हमारा पूजा रूम। एंड हम लोग गाड़ी में ही, तनुष हमारे साथ सो गया था तो उसको यहाँ सुला दिया गया है ताकि अभी थोड़ा रेस्ट कर ले, उठेगा तो वो पक्का सबको ढूंढेगा एंड रोएगा। फिर ये एक रूम था जिसका नाम था स्टेशनरी रूम। स्टेशनरी रूम के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे इस रूम में एस का भी कुछ नहीं था स्टेशनरी का, और यहाँ पे सब सिर्फ कचरा भरा पड़ा था। पर ये सब अभी रिनोवेट हो रहा है तो उसी में था। और सिक्कू यहाँ किसी से बात कर रहा है, गाड़ी से निकला नहीं था वो, तो उसको सब तंग कर रहे थे जब वो बात कर रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग, ये सब वो मशीन है जिसमें पहले मिट्टी को गीला किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, काटा वाटा जाता है। मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है इन मशीनों की कि कौन सी मशीन किस काम की है और क्या करती है। पर मुझे राजन समझा रहा है, जो अभी मेरे दिमाग से बिल्कुल उड़ चुका है। उस वक्त समझ में आया था लेकिन अभी नहीं ध्यान है। तो मुझे राजन समझा रहा था कि किस मशीन से क्या होता है। और ये वो जगह थी जहाँ पे पापा लोग बैठते हैं जनरली। आपको ले चलते हैं हम लोग किचन में, जहाँ से इन सब की फरमाइशें आती हैं घर से कि आज चिमनी पे चिकन बने, लिट्टी बने, चोखा एंड ऑल। तो ये है वो किचन जहाँ से इनकी फरमाइशें पूरी होती हैं कभी कभी, जब ये लोग करते हैं कि चिमनी से ही खाना है। क्योंकि चिमनी पे जब वो लिट्टी बनाते हैं ना, वो सोंधी सी लिट्टी, वो जो आग में पकती है वो वाली होती है, तो वो अच्छी लगती है। तो यहीं से जाता है वो बन के। तो ये बता रहा है मुझे कि लिट्टी कैसे बनता है। मैंने पूछा यहाँ ही लिट्टी बनता है? उसने बोला नहीं, लिट्टी उधर चिमनी पे बनता है। ये सूरज है चिमनी पे, छोटा सा बच्चा, ये वहीं रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। फिर सब लोग चिमनी की तरफ जाने लगे और मुझे सबने मना कर दिया कि नहीं जाना है चिमनी की तरफ। बट माई हस्बैंड जिंदाबाद, वो मुझे बोले कि लेके जाऊँगा पकड़ के, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उसी में घूम रही थी। थोड़ा पैर में प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, लेकिन फिर भी वो मुझे पकड़ के फिर ऊपर ले गए। तो चलो अब आपको ऊपर दिखाती हूँ चिमनी के कैसे होता है। मैं भी पहली बार जा रही हूँ तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। और ये सारी रिकॉर्डिंग मेरी बहन ने की है, सो थैंक्स टू हर, ईति दर्शिका। ये कोयला रखा हुआ है जो भी ईंट के लिए यूज़ हो रहा है, ईंट पकाने में। फिर हम लोग ऊपर गए जहाँ पे ईंट पकती है, ये चिमनी जहाँ से धुआं निकलता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा रूम है। जब ऊपर वो लोग थक जाते हैं ना, जो कोयला वगैरह डालते हैं, तो वो लोग वहीं पे रूम पे आके थोड़ा सा आराम करते हैं। ये चिमनी में हर जब ईंटा जैसे रखते हैं ना जहाँ पे, तो उसके ऊपर फिर ऐसे बालू से बिछा देते हैं और ऐसे ढक्कन सा लगाते हैं जहाँ से कोयला डलता है। एंड फिर वो आग आगे बढ़ती है और पीछे से जो ईंट पकते जाते हैं उनको निकालते जाते हैं। तो इसमें मैंने भी कोयला डाला था। जब ऐसे कोयला डलवाते तो उनको बख्शीश देनी होती है, तो फिर हमने वो बख्शीश दी। फिर वो हमें दिखाने लगे कि कैसे आग आगे बढ़ती है, मतलब आगे की तरफ आग को कैसे बढ़ाते हैं, आग अभी कितनी है। तो ये हमें दिखा रहे थे और आज ही मुझे हैंडल कर रहा था कि मैं कहीं गिर विर ना जाऊँ, क्योंकि पूरी जगह जो थी वो गर्म थी, इसलिए बहुत ही वहाँ पे बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। तो फिर हम लोग वहाँ से, मैंने भी देखा आग पर ना, वो इतनी तेज़ आग थी ना कि वहाँ गर्मी हो रही थी उस वक्त, और वो सब पूरी जगह गर्म थी तो इसलिए भी गर्मी हो रही थी। फिर उसके बाद से ये वो ईंट है जो पक चुकी है, ऑलरेडी बन चुकी है, पक चुकी है। एंड यहाँ से जो धुआं निकलता है इसका प्रोसीजर बता रहे थे जो वहाँ पे थे ना, वो बता रहे थे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे रोक लेते हैं, सिर्फ यहाँ से धुआं निकलता है क्योंकि वरना पॉल्यूशन हो जाएगा। पहले डायरेक्ट वहाँ से पूरी धुआं वहाँ से निकलती थी, बट उसके बाद इस मशीन को लगाना पड़ा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रुक जाए और बाकी जो धुआं है वो ऊपर की तरफ से निकल जाए। तो राजन ये सब समझा रहा है, राजन और वो लोग मुझे समझा रहे थे कि कैसे होता है ये सब प्रोसीजर, क्या है इसका पूरा। फिर हम लोग वहाँ उस तरफ गए जिस तरफ नई ईंट लगनी शुरू होगी।
तो यहाँ पे ना क्या किया है कि ना प्लास्टिक से ढक दिया है ताकि पूरा जहाँ पे जिस साइड से जलती हुई आ रही है आग, तो वहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया है ताकि वहाँ से धुआं ना निकले और धुआं सिर्फ उधर से ही पास हो और फिर यहाँ से नई ईंट ऐसे लगनी शुरू होगी। फिर हम लोग वहाँ से नीचे आ गए और तनुष को ऐसे ना जेसीबी, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो ट्रैक्टर देखते ही बस उस पर ड्राइविंग करने के लिए वो बैठ गया। और यहाँ पे वो लोग हैं जो लोग ना सारी दिन यहाँ पे रहते हैं और ईंट वगैरह बनाते हैं, वो लोग हैं, ये लोग सारे यहाँ पे काम वाम करते हैं। ये उनका घर है साइड में, उनके लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था कि रात के 8 बज चुके हैं तो घर वालों को डिनर के लिए क्या परेशान करना, कहीं बाहर से ही खा लेते। तो हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग गोपालगंज पहुँचे, गोपालगंज रालसन। फिर हमने रास्ते से अमन को फ़ोन किया तो अमन भी आया था। फिर और उस दिन थर्सडे था, तो थर्सडे को ऑफकोर्स 2 पार्टी थी, एक नॉन वेज की एक वेज की, और थर्सडे है तो मैं वेज पार्ट में ही थी। बहुत ही टेस्टी डिनर था उस दिन रालसन में, फूड सच में बहुत अच्छा था। एंड ये बहुत ही ज़रूरी डे था हमारे लिए, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा आफ्टर शादी। और हम लोग उसके बाद देर रात हम लोग घर पहुँचे थे। हमने बहुत इन्जॉय किया उस दिन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।